नमस्कार दोस्तों, आज इस अवेयरनेस वीडियो के द्वारा बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज़ लो बैक पेन या फिर कमर का दर्द। लगभग 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इससे इफ़ेक्टेड है। ये किसी भी एज में, किसी भी लाइफ टाइम में किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कई बारी ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। पर कई बारी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करने लगता है। अगर हम लो बैक पेन के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा वज़न होना, ओबेसिटी, या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन, कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि बहुत ही स्ट्रेनस वर्क करते हैं, या फिर कुछ ऐसे जिनका बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। लो बैक पेन के ट्रीटमेंट को जानने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बैक पेन के स्ट्रक्चर को जानें। जैसे कि ये मॉडल दिखा रहा है कि बैक पेन में खाली एक डिस्क नहीं होती, बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसमें वर्टिब्रास होते हैं, डिस्क होती है। डिस्क के बाहर का स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड होता है और अंदर एक पल्पी जेली मटेरियल होता है। हर एक दोनों होल्स के बीच में से एक नर्व जो है वो निकल रही होती है। यहाँ पे बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और बहुत सारी मसल्स होती हैं, और साथ साथ यहाँ पे एक वर्टिब्रे की हड्डी को दूसरी वर्टिब्रे की हड्डी से जोड़ने वाले कुछ फेसेट जॉइंट्स होते हैं जो कि एजिंग के साथ साथ प्रभावित हो सकते हैं। लो बैक पेन के कॉजेज़ के अंदर महत्वपूर्ण कारण हो सकता है नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, जिसमें कोई भी कारण नहीं मिलता है। डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ेज़ होते हैं जिसमें एज के साथ साथ वियर एंड टियर होने की वजह से बैक पेन हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है डिस्क प्रोलैप्स, कि डिस्क के जेली मटेरियल के बाहर आने की वजह से नस पे प्रभाव पड़ता है। चौथा कारण हो सकता है स्पाइनल स्टेनोसिस। इसमें जो वर्टिब्रल कैनाल है उसका नैरो हो जाने की वजह से, छोटी हो जाने की वजह से पेशेंट को दोनों पैरों में दर्द और हैवीनेस की फीलिंग आने लगती है। पांचवा कारण हो सकता है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ या फिर पोस्चरल चेंजेस। कई बारी ऑक्यूपेशन आईटी प्रोफेशनल्स में कॉमन है, बहुत देर तक बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, या कुछ ऐसे लेबर्स जो कि बहुत वजन उठाते हैं जिससे बैक पे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और बैक पेन होना स्वाभाविक है। लो बैक पेन की जांच के अंदर सिंपल हम एक एक्सरे कर सकते हैं, और एमआरआई उन्हीं पेशेंट्स का करना चाहिए जिसमें हमें कोई मोटर लॉस मिल रहा है, सेंसरी लॉस है, पैरों में कमजोरी आ गई है, या पेशेंट को मोशन का या यूरिन का पता ही नहीं चल रहा है, और प्रोग्रेसिव धीरे धीरे पेशेंट का चलना बंद हो गया, या सडनली एकदम इतनी तेज़ कमर में दर्द आया कि पेशेंट बेड रिडन हो गया, तभी एमआरआई की आवश्यकता पड़ सकती है। लो बैक पेन के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपने लाइफस्टाइल को हम मॉडिफाई करके कितना एक्टिव रह सकते हैं, कितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो सबसे ऊपर और सर्वोपरि है। दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट्स खा के हम अपने एक्यूट पेन को सबसाइड कर सकते हैं। हीट फोमेंटेशन से भी बैक पेन में बहुत आराम मिलता है, और कई बारी अगर नसें प्रभावित हैं और कमर का दर्द पैर में जा रहा है तो उसके लिए एंटी न्यूरोपैथिक एजेंट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि प्रेगाबलिन और गाबापेंटिन। अंत में अगर कोई भी पेन बहुत लंबे समय तक रह रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें पेन फिजिशियंस से संपर्क करके नर्व ब्लॉक भी किया जा सकता है, जो कि किसी भी इमेज गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड, फ्लोरो या सीटी में देख के किया जा सकता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि ये लो बैक पेन कभी भी आपका क्रॉनिक हो रहा है और एक लंबे समय से खिंच के ठीक नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी पेन एक्सपर्ट की सहायता लेके आप इसको सही कर सकते हैं। धन्यवाद।